Z+ देख रहे हैं। अभी हम लोग लाइव आ चुके हैं अपने पेज से। जैसा कि हम लोग पिछले आईपीएल के दो मैच से लाइव आ रहे हैं। ये तीसरा मैच है, तीसरा ही मैच है राहुल ना शायद? जी बिल्कुल, ये चौथा मैच है। चौथा मैच है। हम लोग लाइव आ चुके हैं और आपको जैसा कि पिछले मैच से हम लोग फर्स्ट मैच से ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि मैच की शुरुआत में क्या क्या चीज़ें होती हैं, या फिर कुछ अनछुए पहलू पर भी हम बातचीत करते हैं। क्रिकेट टीम के बारे में बात करते हैं, प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स के मैं बता दूं कि स्टीव स्मिथ कैप्टन है और चेन्नई सुपर किंग्स के माही, जो कि ऑलराउंडर माही, जिसको धूम माही कहते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट के लिए जो जाने जाते हैं माही, वो कैप्टन है। कैप्टन कूल। तो राहुल, कहाँ से हम लोग शुरुआत करें? जैसा कि हमने बता दिया अपने व्यूअर्स को कि आज चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का मैच है और मैच शायद टॉस हो चुका है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, टॉस हो चुका है और माही ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को आपके द्वारा बता देना चाहता हूं कि ये मैच शाहजहां इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है, यानी कि शाहजहां नॉक। जी बिल्कुल, एक ऐसा स्टेडियम जो कि 80 और 90 के दशक से ही बहुत जाना जाता रहा है अपने कंडीशन को लेके, और वहाँ के जो क्राउड हैं बहुत ही क्रिकेट सपोर्टिंग क्राउड रहे हैं। खैर इस बारी क्राउड की बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्राउड वहाँ पे होना, क्राउड का कोई फैक्टर नहीं है। सबसे पहले राहुल, हम लोग मैच लोग सारे लोग मैच देख रहे होंगे, या जो लोग देख रहे होंगे, जो नहीं भी देख रहे हो, हम लोग किन किन मुद्दों पर बात करेंगे ये व्यूअर्स को सबसे पहले बता दीजिए। सबसे पहले हम लोग तो बात करेंगे कि कल का जो मैच था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, तो उनके मैच के सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। कल क्या हुआ, किस तरीके से मैच बदला, कौन से की प्लेयर्स थे। हम लोगों ने जो कल बातचीत जहां पे ड्रॉप करी थी, जो आखिर अंत करा था हमने अपने वीडियो का, वहां से हम लोग उठाएंगे कि फिर आगे किस तरीके से मैच आगे बढ़ा और परिणाम क्या हुआ मैच का, जैसा कि सारे व्यूअर्स को पता है। लेकिन की फैक्टर के बारे में सिद्धार्थ हम लोग बात करेंगे कल के मैच के। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे आज के मैच के बारे में, जो कि आज का मैच है शाहजहां इंटरनेशनल स्टेडियम में। कल का मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था, आज का मैच शाहजहां में। टोटल मतलब 3 वेन्यू, आज वेन्यू चेंज हो चुका है। जी बिल्कुल, टोटल 3 वेन्यू है आईपीएल में और आज तीसरे वेन्यू पे मैच हो रहा है। यानी कि पहला दूसरा जो वेन्यू था उस पे 3 मैच हो चुके थे। आज जो चौथा मैच है वो अलग वेन्यू पे। जी बिल्कुल, मतलब इस वेन्यू पे पहला मैच हो रहा है। इस वेन्यू पे ये पहला मैच है, ठीक है। और पिच के कंडीशन जो होंगे वो भी काफी चेंज होंगे। एक चीज जो फैक्टर सेम रह रहा है सारे ग्राउंड में, क्योंकि यूएई में मैच हो रहा है, तो एक चीज जो है टोटली सेम रह रहा है, वो है वेदर कंडीशन ड्यू फैक्टर। ठीक है, जिसके बारे में हमें लगता है कि अभी हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सिद्धार्थ हम लोग कल के मैच की तरफ आते हैं। ठीक है। तो जैसा कि धाकड़ ओपनर देवदत्त पडिक्कल ने कल जिस तरीके से अपना डेब्यू किया, मैं बता दे रहा हूं कि टोटल 4 सीजन में ये पहला ऐसा डेब्यू रहा है किसी प्लेयर के द्वारा जो कि 50 में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है। पहले ऐसे प्लेयर बने हैं पिछले 4 सीजन में जिन्होंने अपने डेब्यू T20 मैच पे, आईपीएल T20 मैच पे 50 स्कोर करा है। अच्छा। 36 गेंदों का सामना करते हुए शानदार अर्धशतक बनाया है देवदत्त पडिक्कल ने। 36 गेंदों पे 50 रन की जी, डेब्यू मैच में। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आईपीएल ने यंग प्लेयर को किस तरीके का प्लेटफॉर्म दिया है। बिल्कुल, किस तरीके से प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, और यंग प्लेयर होने के साथ साथ एक्सपीरियंस प्लेयर के जो साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिल रहा है उन लोगों को। एक सेकंड के लिए मैं आपको पहले यहाँ पे रोकूंगा, थोड़ा सा जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं पहले उनसे भी एक बार बात कर लें। शशि राज हमारे साथ है, वीर सिंह निर्वाण है, विकास सिंह है, शेखर कुशवाहा है, पूजा श्रीकांत मेहता है, आलोक सांडिल्य हैं, जो कि हमारे कहा जाए कि एकदम उसे हमें जो फॉलो करते हैं हर एक दिन से कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र कुमार हैं, आलोक निशांत कुमार हैं, प्रकाश शाह हैं, बाल माया है। फिलहाल ये लोग जुड़ चुके हैं। आज का लोकेशन चेंज लग रहा है। बिल्कुल, अभी राहुल बताएंगे सारी चीज़ों पे। आप लोग आइए, कमेंट कीजिए और सारी चीज़ों को जानिए। जो भी अनछुए पहलू हैं, जो आप जानने की, जो आपकी क्यूरियोसिटी है, जो इच्छा है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और शायद जिन चीज़ों पे अगर हम नहीं बता पाए वो आपको हम बाद में बता पाएँ, अगले मैच में बता पाए। इसलिए क्वेश्चन करना बिल्कुल ज़रूरी होगा कि बिना क्वेश्चन किए हुए हम जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसा कि कल हमने देखा था जब हमने वीडियो शेयर किया यूट्यूब पे, तो वहाँ पे भी लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। लोग वहाँ से भी जान रहे हैं। तो जो लोग यूट्यूब पे भी जो कमेंट कर रहे हैं, ये वीडियो फिर जैसा कि मैं बता दूं कि ये यूट्यूब पे भी थोड़ी देर में ये पब्लिश होगा वीडियो, तो वहाँ पे भी आप जाके हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चीज़ों को वहाँ से भी आप जान सकते हैं। जो शायद चीज़ें छूट गई हों
उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बिल्कुल हमें याद दिलाएं कि हाँ आपने ये चीज़ों को छोड़ दिया था, इन सब चीज़ों को मेंशन करना था, और आप किन चीज़ों को और भी जानना चाहते हैं। राहुल कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले मैं सारे दर्शकों को और सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को अपने पूरी Z+ टीम की तरफ से हाय बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। और उसके बाद अब हम आते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे देवदत्त पडिक्कल के कल के इनिंग के बारे में, जिन्होंने काफी इन्फ्लुएंसिंग इनिंग खेला है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, उन्हें पार्थिव पटेल की जगह पे, पार्थिव पटेल के एक्सपीरियंस की जगह पे उन्हें तवज्जो दी गई थी, जिन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करा है अपने डेब्यू T20 मैच में। ठीक है। टोटल 53 रनों की पारी खेली है, 8 चौके लगाए हैं 36 गेंदों पे। ठीक है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि सिद्धार्थ हम कल बता रहे थे आपको कि जो लेग स्पिनर चहल का फैक्टर था, ठीक है, जैसा मैंने बताया कि चहल जिस तरीके से अपने थ्रू आउट द करियर इंप्रूवमेंट उन्होंने लाया है अपनी बॉलिंग में, पहले वो सिर्फ अपने इकोनॉमी को लाइन लाइन स्ट्रिक्ट रखने को ध्यान देते थे, अब वो धीरे धीरे विकेट टेकिंग लेग स्पिनर बनते जा रहे हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने 16वें ओवर में, जहां पे कि आपको कल सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बहुत ही मजबूत पोजीशन में पहुंच चुकी थी, हालांकि शुरुआत उनका बहुत ही अच्छा नहीं रहा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वार्नर आउट हुए थे। बेस्टो ने एक सीधा शॉट खेला भुवनेश्वर को, वरुण अरुण की उमेश यादव की गेंद पे, और उसके बाद वो सीधा डाउन द ग्राउंड खेले और उनके हाथ से लग के और विकेट को छू गई और नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट हुए थे शेन वार्नर। और उसके बाद से जॉनी बेस्टो ने जिस तरीके से इनिंग को कन्वर्ट करा, जिस तरीके से लेके गए, पूरी पारी को बनाया। 16 ओवर में 121 रन थे सिद्धार्थ। अच्छा। 16 ओवर में 121 रन, 163 रनों का स्कोर को फॉलो करते हुए जब आपके 16 ओवर में 121 रन हो जाते हैं 2 विकेट के गिरने पे, तो मतलब है कि आप बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली, जब 20 ओवर का मैच हो और 16 ओवर में आपके 2 विकेट सिर्फ गिरे हो, इट मीन्स कि आपके स्क्वाड में करीब करीब 9 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि खेल सकते हैं, शायद उसमें टेलेंडर्स भी हो, लेकिन T20 में कोई टेलेंडर्स नहीं, मुझे लगता है पर्सनली, ये मेरा व्यू है कि कोई टेलेंडर्स नहीं होता है। वो लंबे लंबे शॉट्स कोई भी आए तो कम गेंदों में लगा सकता है। तो मतलब कि अगर आपके 9 प्लेयर माफ कीजिएगा, अगर फील्ड में है या आपके स्क्वाड में बचे हुए हैं, तो आप वहां से एक लंबी पारी को खेल सकते हैं, वहां से बड़ा स्कोर आप दे सकते हैं 4 ओवर में। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। तो यहाँ पे यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब 16 ओवर में गेम फंस चुकी थी टोटल और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ मूव कर चुका था गेम, तो उस समय पे विराट कोहली ने अपने की स्पिन बॉलर को यूज करा, युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 16वें ओवर में ही 2 विकेट लिए। अच्छा। पहला विकेट था जॉनी बेस्टो का और दूसरा विजय शंकर को उन्होंने क्लीन बोल्ड करा था। तो मैंने बताया था कल आपको, जिस तरीके से चहल विकेट टेकिंग बॉलर बने हैं धीरे धीरे माही के अंडर में, इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडियन टीम की तरफ से वो खेलते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कन्वर्ट करा, अपने आप को इम्प्रूव करा है, तो वो काफी सराहनीय है। ठीक है। उसके बाद सिद्धार्थ हम आ जाते हैं कि किस तरीके से और कल के मैच में क्या हुआ। तो एक झटका सनराइजर्स हैदराबाद को और लगा है, मिचेल मार्श। अच्छा। हटफर्मौला प्लेयर है, उनके फास्ट आर्म बॉलिंग ऑलराउंडर हैं वो कल अपना टखना चोटिल कर बैठे हैं। अच्छा। गेंदबाजी करने के दौरान उनका टखना मुड़ गया है और इसके कारण हो सकता है कि शायद वो आगे वाले आने के मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाते हुए उन्होंने कल वो बल्लेबाजी के लिए आए। बिल्कुल। और भले ही वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनके पैरों पे जोर नहीं लग पा रहा था, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेकिन वो आए, क्रीज पे आए, भले ही वो पहली गेंद पे बोल्ड हो गए, लेकिन इसमें क्रिकेटिंग स्पिरिट देखने को मिला हमें। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, एक और हादसा हुआ है कल। हाँ बताइए। बिल्कुल। जो कि राशिद खान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। अच्छा। राशिद खान और अभिषेक शर्मा जब 17वीं ओवर में बैटिंग कर रहे थे, तो 17वीं ओवर की आखिरी गेंद पे 2 रन लेने के कोशिश में राशिद खान और अभिषेक शर्मा दोनों एक दूसरे से नॉक कर गए। बहुत ही जोरदार नॉक किए दोनों, ऐसा कि दोनों ही गिरे। अभिषेक शर्मा वहीं पे रन आउट हो गए और राशिद खान कुछ ऐसे गिरे कि उन्हें वापस से खड़े होने में काफी कठिनाई हो रही थी। तो विपक्षी टीम के प्लेयर्स और उसके बाद तुरंत ग्राउंड पे फिजियो आए, जिन्होंने उन्हें चेक करा और उसके बाद फिर वापस वो खड़े हो पाए। हालांकि वो अगले ओवर में फिर से आउट होके वो भी चले गए पवेलियन की तरफ। तो इस तरीके मतलब से वो इंजर्ड होने के कारण वो मतलब फिट दो रन लेने की कोशिश में दोनों एक दूसरे से टकरा गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो रहा कल के मैच का सारा पॉइंट। अब हम लोग आ जाते हैं आज के मैच के बारे में सिद्धार्थ, कि आज के मैच में क्या रहा। हालांकि मैं एक चीज और अपने दर्शकों को बता दूं कि आप वो नेक्स्ट टॉपिक पे जब जाए उससे पहले और भी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, मैं उनको एक बार उनका नाम ले लेता हूँ। मोनी हसन हमसे जुड़े हुए हैं, सुमंत रावत है, प्रिंस सिंह है, मोहन मैथिली है, दिलीप दास हैं,
मनोज यादव हैं, मोहित कुमार है, निरंजन सिंह है, सरोज कुमार है, शिव कुमार, धर्मेंद्र सिंह हैं, ऋतिक सोनी, रंजन सिंह, ये लोग हमसे अभी नए जुड़े हैं ये सारे लोग, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़िए और आप हमें कमेंट करते जाइए तो शायद हमारे लिए चीज़ों को बता पाना या चीज़ों को समझा पाना अच्छा होगा हमारे लिए। एक कहा जाए कि 2 वे कम्युनिकेशन होगा, तो आप भी चीज़ों को जान सकते हैं। बिल्कुल, कुछ पूछते रहिए आप लोग, अपने क्वेश्चन जो हैं, आपके सवाल हैं, जो आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, हम लोग जो यहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आप लोगों से, आप लोगों के लिए ही बात कर रहे हैं, तो आप उससे प्रक्रिया दे सकते हैं अपनी। हालांकि आज के मैच पे आते हैं सिद्धार्थ, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा और डिटेल अपने सारे व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं कि युजवेंद्र चहल का कल का स्पेल जो रहा वो 4 ओवरों में 18 रन देके 3 विकेट रहा। तो T20 में आप समझ सकते हैं कि स्पिनर ने ऐसी गेंदबाजी करी है तो उसके हौसले कितने बुलंद होंगे, जहां पे कि कल का जो पिच था वो तेज गेंदबाजों को मदद कर रही थी। अच्छा, हालांकि ये कल का रिपोर्ट रहा। हम आज के मैच पे आते हैं। आज के मैच पे आते हैं तो आज का मैच शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और यहाँ पे राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग्स आपस में भिड़ रही है। हालांकि अब मैं आपको कुछ की प्लेयर्स के बारे में बता दूं जो अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल बताइए। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कि राजस्थान रॉयल के लिए हो सकते थे, बेन स्टोक, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। अच्छा, बेन स्टोक के फादर की तबियत खराब है। हाँ, वही आउट होने के पीछे बताइए क्या वजह थी, क्यों नहीं खेल रहे हैं? उनके फादर की तबियत खराब है, तो वो अभी न्यूजीलैंड में अपने फादर के साथ हैं, वहाँ पे उनकी इलाज करवा रहे हैं, उनकी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, तो इस कारण से वो अवेलेबल नहीं हो पाए। जगह पे कौन सा प्लेयर खेलेंगे? उनके जगह पे अभी हम लोग प्लेइंग 11 को डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि वो एक हरफनमौला प्लेयर हैं, तो उनकी जगह पे किसको खिला रही है राजस्थान रॉयल, ये देखना दिलचस्प होगा। उसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट चीज की तरफ अपने व्यूअर्स का नजर लेके जाना चाहेंगे कि इंग्लैंड के साथ खेलते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन स्टीव स्मिथ, जिन्हें सर में चोट लगी, हाँ, इसके बाद जब हम लोग ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि लोगों को पता है, शायद बहुत कम लोग इस बात को जान रहे होंगे कि उन्हें चोट लगी है और चोट क्यों लगी थी, उसके क्या इम्पैक्ट दिख रहे हैं, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए उन्हें चोट लगी थी, स्टीव स्मिथ को सर में चोट लगी थी, जिसके कारण वो वनडे सीरीज से बाहर हो गए। तो यहाँ पे उन्होंने अपना कंकशन टेस्ट पास कर लिया है। कंकशन टेस्ट क्रिकेट में होता है सिद्धार्थ, जब एक प्लेयर को सर में चोट लगती है तो उसके बाद उन्हें एक टेस्ट के प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जहां पे से कि आपको ये चेक करना होता है कि प्लेयर क्या वापस से बेहोशी के हालत में तो नहीं आ जा रहा है। तो इसके लिए उन्हें पास करने के लिए अपने दाईं ओर घूम के और बाईं ओर घूम के भागना पड़ता है। अच्छा। पिच के बीचों बीच आपको दौड़ना होता है और एक बारी दाईं ओर से गार्ड लेके वापस आना पड़ता है, एक बारी बाईं ओर से गार्ड लेके वापस आना पड़ता है। जब एक बार आप जब जा रहे हो रन लेने के, तो उसी दौरान आपको राइट में भी लेना है। एक बारी आप ऐसे लोगे, उसके बाद दूसरे छोर पे जाओगे तो फिर दूसरे साइड से भागना होगा, ताकि आपका रिफ्लेक्स चेक हो सके और ये चेक हो सके कि आप बेहोशी के हालत में तो कभी नहीं आ जाओगे ग्राउंड पे, जब बॉल एक सर्टेन एंगल पे आएगा आपके पास। तो उसलिए तो इस टेस्ट को एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं कंकशन टेस्ट। अच्छा। तो कंकशन टेस्ट पास कर चुके हैं और कैप्टन को मिस नहीं करेगी आज राजस्थान रॉयल की टीम। उसके बाद हम आ जाते हैं वापस से, जॉस बटलर नहीं खेल रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं? जॉस बटलर जो कि इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज हैं, वो नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे दुबई में आए हैं। अच्छा। यूएई में आए हैं यहाँ पे, तो वो क्वारंटीन, जी बिल्कुल 36 घंटे के लिए उन्हें एटलीस्ट अभी क्वारंटीन और रहना होगा, जो कि हमने बताया कि बायो बबल्स का एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है। जब खिलाड़ी बायो बबल्स में एंटर करता है तो उसे एक सर्टेन टाइम तक ऑब्जर्वेशन में भी रहना होता है। तो मतलब माना जाए कि 36 घंटे के बाद अगर वो जो उनका क्वारंटीन पीरियड है उसको पूरा कर ले तो वो फिर मैदान में दिखेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल दिखेंगे। आपको हो सकता है आने वाले अगले मैच में ही शायद जॉस बटलर दिख जाए खेलते हुए। ठीक है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ हम बात कर लेते हैं कुछ की प्लेयर्स के बारे में। बताइए। बिल्कुल। जो कि आपको की प्लेयर सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा राजस्थान रॉयल टीम की तरफ से। तो वो है डेविड मिलर, साउथ अफ्रीकन टीम के बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और उनकी भी शैली काफी आक्रामक शैली से बल्लेबाजी करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद स्टीव स्मिथ हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे बल्लेबाजी में। ये दो गेंदबाजी में राजस्थान रॉयल के पास जेफ्रा आर्चर है, इंग्लैंड टीम के फास्ट बॉलर है, बहुत ही डेडली फास्ट बॉलर हैं। और उसके साथ उनके पास ऑस्ट्रेलियन टीम के फास्ट बॉलर एंड्रू टाई हैं। अच्छा। सीएसके की तरफ देखें अगर हम, तो सैम कुनैन ने, जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले मैच में अपने ऊपर प्रमोट करके भेजा था, कैप्टन ने अपने स्लॉट को सैक्रिफाइस करा था और सैम कुनैन को ऊपर प्रमोट करा था खेलने के लिए। हरफनमौला प्लेयर हैं
और उन्होंने ड्वेन ब्रावो की कमी नहीं खलने देंगे वो आगे आने वाले मैचों में, क्योंकि ड्वेन ब्रावो जो है वो चोट के कारण कुछ मैच में अनुपस्थित रहेंगे, कुछ मैचों में अनुपस्थित रहेंगे आने वाले कुछ मैचों में। हालांकि एक कयास लगाया जा रहा था आज एक एक्सपर्ट के द्वारा कि दीपक चहर की जगह आज शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाए, लेकिन शार्दुल ठाकुर को नहीं खिलाया जा रहा है। अच्छा। इन सारे अटकलों से सारा कुछ क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं एक बारी सिद्धार्थ यहाँ पे शाहजहां, जो कि आज वेन्यू चेंज है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मैच की शुरुआत होती है और स्टेडियम की बात होती है तो स्टेडियम के कंडीशन के बारे में बात होती है, वहाँ के जो पिछले मैच है उसके बारे में बात होती है, वहाँ के ग्राउंड के बारे में बात होती है, वहाँ के पिच के बारे में बात होती है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो व्यूवर्स हमारे साथ जो जुड़े हैं उन्हें ये भी बता दें कि ग्राउंड के कंडीशंस क्या होंगे, स्टेडियम के कंडीशंस क्या होंगे और पिच के कंडीशन क्या हो जाएंगे। राहुल बताइए। हालांकि अभी मैं सारी चीज़ों को डिटेल में बताने से पहले सिद्धार्थ आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के मैच में आपकी फेवरेट टीम कौन सी होगी, आप किस टीम को बैकअप कर रहे हैं? चेन्नई। किस वजह से चेन्नई आपकी फेवरेट होने वाली है? चेन्नई को फेवरेट होने के पीछे एक रीजन हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी फैक्टर की वजह से। एक चीज और कि धोनी ने जो नया बियर्ड लुक रखा है ये काफी सेंसेशनल हो चुका है, हमारे यूथ के पॉपुलर हो चुका है। और मुझे लगता है कि वो आने वाले इस आईपीएल के दौरान वो शायद मैक्सिमम यूथ के चेहरे पे वो जो बियर्ड का जो लुक है वो देखने को मिल जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जितने लोग बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस को फॉलो करते उससे ज़्यादा, उससे कम, या मतलब कहने का मेरा ये मतलब हो गया उससे ज़्यादा क्रिकेटर्स को लोग फॉलो करते हैं। ऑलमोस्ट क्रिकेटर्स को तो बहुत ज्यादा ही फॉलो करते हैं, क्योंकि क्रिकेट एक खुद ही रिलीजन हो चुका है इंडिया में यहाँ पे, बिल्कुल ही। और दूसरी चीज एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने, मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन बड़ा दिलचस्प चीज मैंने इधर ट्विटर पे देखा कि एक किसी प्रशंसक ने शेयर किया था कि शायद महेंद्र सिंह धोनी ने 7:29 पे अपना संन्यास घोषित करा था। हाँ बिल्कुल, 15 अगस्त को उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वो इंडियन क्रिकेट टीम से वो मतलब पूरे फॉर्मेट से वो अब बाहर हैं। और एक बहुत ही भावुक पोस्ट मैंने देखा जहां पे कि एक प्रशंसक ने लिखा था पिछले मैच में जब धोनी ग्राउंड पे आ रहे थे, तो उन्होंने लिखा था कि माही 7:30 पे वापस ग्राउंड पे एग्जैक्टली। मतलब उसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने 7:29 में क्रिकेट को संन्यास दिया, क्रिकेट से संन्यास ले लिया, और उसके बाद 1 मिनट के बाद वो वापसी शायद जो शब्दों में समझा पाना, उनके जो शब्द थे वो शायद नहीं समझ पाए बहुत लोग, तो उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि वो 7:29 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया और 7:30 पर उन्होंने आईपीएल में वापसी करी है। और इसका मतलब ये है कि उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड में वापसी की, वो बैट और बल्ले के साथ वो क्रिकेट ग्राउंड में दिखे, वो विकेट कीपिंग करते हुए दिख रहे थे, वो बैटिंग करते हुए दिख रहे थे, वो टीम को एक लीडर के तौर पर मैदान में दिख रहे थे। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि वो एक अच्छे कैप्टन है और वो टीम को बहुत बेहतर लीड करते हैं। उनका जो इशारा होता है इधर, उससे जो बैट्समैन होते हैं जो बैटिंग करते हैं उनके दिमाग में चला जाता है कुछ तो अलग होने वाला है नेक्स्ट बॉल पे। बिल्कुल ही बहुत ही काम डाउन और अग्रेसिव तरीका होता है। बहुत कम प्लेयर का हमने देखा है कि काम रहते हुए इतने अग्रेसिव हो रहे हो। बिल्कुल। तो यहाँ पे पिच की तरफ आ जाते हैं हम लोग सिद्धार्थ। सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, तो 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने वाला है। टेम्परेचर की अगर बात करें राहुल, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट डे से जब हम लोग देख रहे हैं मैच, तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट यही रह रहा है, 36-37 और ह्यूमिडिटी रह रही है। जी, गर्मी रह रही है वहां पे, तो गर्मी है तो इस कारण से यहाँ पे 36 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर होगा। लेकिन यहाँ पे शाहजहां पे ग्रेजुअली जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो टेम्परेचर थोड़ा लो डाउन होने का चांसेस है। अच्छा, इस जगह पे, शाहजहां पे यहाँ पे 36 डिग्री जो अभी है वो धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद ये 32 के करीब में आने का लो डाउन होने की संभावना रहेगी, यानी कि तकरीबन 4 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो सकता है। जी बिल्कुल। इससे कहीं ना कहीं फायदा भी मिलेगा प्लेयर्स को। जी बिल्कुल, फायदा मिलेगा। वहां पे थोड़ी हवा तेज हो जाएगी। यहाँ पे हवा मैं बता दे रहा हूँ कि हवा जो होगा वो बॉलिंग कर रहा होगा 7 से 9 किलोमीटर पर स्पीड पर किलोमीटर पर आवर पे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो फास्ट बॉलर के से फिर मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, जब हवा तेज होगा, जब हवा खुद ही बॉलिंग कर रही होगी तो स्विंग मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ेंगे। मतलब कि कहा जाए कि इस पिच पे भी और इस वेन्यू पे भी फास्ट बॉलर को बॉलिंग करने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे स्पिन बॉलर के लिए बहुत कुछ खासा मदद नहीं होने वाला है। यहाँ पे फ्लैट पिच होने वाला है, हाई स्कोरिंग मैच हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच होगा। जिस टीम ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी ली है उनका सीधा सा एक ही तर्क है इसके पीछे कि बाद में जो शबनम और ड्यू ओस का फैक्टर होगा, बस वो इंपॉर्टेंट है। तो इस कारण से हर टीम चेज करना ज्यादा पसंद कर रही है यहाँ पे।
एवरेज स्कोर की बात मैं कर दूं अगर, हाँ, तो एवरेज स्कोर पे आने वाले थे कि लास्ट मैच में या फिर उस ग्राउंड का एवरेज स्कोर क्या रहता है। लास्ट के 5 मैचों में सिद्धार्थ यहाँ पे 155 रन एवरेज स्कोर रहे हैं, एवरेज मतलब T20 में, जी T20 में 155 रन एवरेज स्कोर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एक आइडल स्कोर आप 170, 160 से 180 के बीच में कुछ भी रन बने तो आप मान सकते हैं कि एक ऐसा स्कोर होगा जो विपक्षी टीम के पसीने छुड़ा दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि चेन्नई सुपर किंग बाद में बैटिंग करेगी तो इससे उन्हें ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास एक लंबी बैटिंग डेप्थ है। अब जब यहाँ तक आपने बात कर दिया तो एक बार हम लोग बैटिंग और बॉलिंग डेप्थ की भी बात कर लेंगे कि दोनों टीम में किसके पास बड़ी अच्छी बैटिंग डेप्थ है और किसके पास अच्छी बॉलिंग डेप्थ है, या दोनों के पास इक्वल बैटिंग और बॉलिंग डेप्थ है। जी देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो राजस्थान रॉयल की टीम रही है वो शुरू से एक यंगस्टर स्क्वाड रही है। इसमें एक्सपीरियंस कुछ ही प्लेयर होते हैं और यंग प्लेयर ज्यादा खेल रहे होते हैं। मतलब यंग प्लेयर को ज्यादा तवज्जो मिलती है। जी बिल्कुल। फर्स्ट सीजन को छोड़ दे अगर आप, जिसमें शेन वॉर्न ने ट्रॉफी लिफ्ट करा था, उसके अलावा अगर आप देखें तो सारे सीजन में इनका यही रहा है कि इन्होंने यंग प्लेयर को बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ की बाउंड्रीज बड़ी होंगी। जी ठीक है। यहाँ पे थोड़े पावरफुल हिट देखने को मिलेंगे और वो लंबे जो 90 मीटर के छक्के होते हैं वो देखने को मिले शायद। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के साथ डिस्कस कर लूंगा कि यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग के स्क्वाड क्या होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुरली विजय शेन वॉटसन के साथ ओपन करेंगे। ठीक है। उसके बाद वन डाउन पे फैफ डू प्लेसी आएंगे, जिन्होंने पिछली मैच में एक शानदार तरीके से टीम को आखिर तक लेके गए थे और जीत दिलाकर वापस डग आउट में लौटे थे। ठीक है। अंबती रायडू इस बार जो पिछले मैच में बहुत ही जबरदस्त खेल दिखाया था उन्होंने, वो इस मैच में अवेलेबल नहीं है। अच्छा। तो उनकी जगह पे आ रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़, जो कि खुद में ही एक बहुत ही अच्छे धुरंधर बल्लेबाज है। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा राहुल, कुछ कमेंट्स है वो हम लोगों का ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं। आलोक सांडिले पूछ रहे हैं कि आज लोकेशन चेंज लग रहा है। बिल्कुल लोकेशन चेंज है, बहुत सारे हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोकेशन शाहजहां नहीं, वो ऑफिस की लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोकेशंस हैं और बहुत सारे सेटअप हैं जहाँ पे हम कर रहे हैं। बिल्कुल सिड भैया, चेन्नई की बैटिंग ऑर्डर में सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम कमेंट्स ले लेते हैं। आर्यन सिंह चौहान है, आलोक सांडिले हैं, ये सब सारे लोग जो सवाल पूछ रहे हैं। बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस की बात कर रहे हैं कुछ लोग, उसके बारे में बताइए राहुल। देखिए, जहाँ तक बैटिंग ऑर्डर पर नजर डालते हैं सिद्धार्थ, और हम अपने व्यूअर्स के साथ भी इसको डिस्कस करते हैं, तो मुरली विजय शेन वॉटसन के साथ ओपनिंग कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये जो सलामी साझेदारी है ये बहुत ही अच्छी है। हालांकि आप एक चीज इसमें डाल सकते हैं या फिर चेंज करने का अगर टीम मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कर सकती है, लेकिन क्योंकि दोनों प्लेयर अच्छे खासे अनुभव के हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे जरूरत मुझे नहीं महसूस होती है कि सलामी जोड़ी के साथ कुछ छेड़छाड़ की जाए। वन डाउन पे फैफ डू प्लेसी आते हैं, क्योंकि रैना नहीं है इस बारी आईपीएल में, तो फैफ डू प्लेसी जो कि लंबा एक्सपीरियंस लेके। अच्छा राहुल, आपने रैना की बात की, आपने 2 मैच, शायद ये दूसरा मैच होने वाला है चेन्नई का, शायद नहीं दूसरा ही मैच है। तो आपको क्या टीम में कहीं ना कहीं रैना की कमी दिखी, या उनकी जगह पे जो प्लेयर्स को जो जिनको खिलाया गया 4th नंबर पे, अगर वो खेलते हैं 4th या 5th नंबर पे, तो क्या उस जगह को जो प्लेयर उस जगह पे खेल रहे थे, क्या उन्होंने उसकी कमी को फुलफिल कर दी थी? देखिए सिद्धार्थ, सुरेश रैना जो रहते हैं चेन्नई सुपर किंग टीम का, कहें एक तरीके से तो रीड माने जाते हैं, बैकबोन है वो इस टीम के, और वो वन डाउन पे मोस्टली आते हैं। बहुत सारे मैचों में ऐसा होता है कि धोनी है वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नहीं तो मोस्टली सुरेश रैना का वन डाउन स्लॉट फिक्स होता है। बिल्कुल। और सुरेश रैना का वो जो एक नेचुरल फ्लो है शॉट खेलने का, कंप्लीट शॉट खेलते हैं। कई बल्लेबाज होते हैं जो कि बॉल के साथ जाते हैं, और कई बल्लेबाज जो होते हैं जो अपने बैट के स्विंग पे ही जाते हैं। तो उनका जो स्विंग है वो गेंद को बल्लेबाज, मतलब एक कहा जाए कि बैकलिफ्ट जो उनका है, बैकलिफ्ट के सहारे, वो बैकलिफ्ट के सहारे, और उनके टाइमिंग, जब आप फुल शॉट खेल रहे हो तो आपकी जो टाइमिंग है, जैसे रोहित शर्मा का एक नेचुरल टाइम निकल के आता है, और वो शॉट को जिस तरीके से, आप बहुत कम बल्लेबाज को ऐसे देखोगे जो कि इस लेंथ की गेंद को और खड़े खड़े मार दे, तो इट मींस हुक करके एक कंप्लीट शॉट खेल रहे हैं, तो लंबे लंबे छक्के आते हैं। सुरेश रैना भी उसी किस्म के बल्लेबाज हैं। तो ऐसे बल्लेबाजों को तो हमेशा ही टीम मिस करती है,
लेकिन उनकी जगह पे कुछ युवा प्लेयर्स को अब चांसेस मिल रहे हैं, स्लॉट खाली हुआ है टीम में, तो कुछ नए प्लेयर्स आ रहे हैं जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़। अच्छा, शायद इस बारी कुछ और अच्छा कर पाए। हालांकि वो आज खेल रहे हैं, अंबती रायडू नहीं है तो उनकी जगह पे। तो 3 नंबर की बात हम कर रहे थे, तो फैफ डू प्लेसी अब उनका जगह लगा सुरेश रैना के। तो अब है कि ऋतुराज गायकवाड़ आ रहे हैं अंबती रायडू की जगह पे। उसके बाद आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, कैप्टन कूल 4 नंबर पे। केदार यादव हैं उनके बाद, और उनके बाद फिर रविंद्र जडेजा, सैम कुनैन, जिनको कि पिछले मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने प्रमोट कर दिया था अपने ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। एक कप्तान का इससे ज्यादा सराहना नहीं हो सकता है किसी चीज के लिए कि उन्होंने एक यंग प्लेयर को ऊपर प्रमोट करा और अपने स्लॉट को थोड़ा और नीचे करा। हालांकि धोनी ये चीज मतलब कहा जाए कि धोनी शुरू से इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं। उनके लिए खुद की बैटिंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, उनके लिए टीम का जो विनिंग होता है, टीम की जीत, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चाहे वो किसी हाल में उनके झोली में जीत जाए, उनसे मैटर होता है। जी बिल्कुल, ऐसे भी महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ऐसे प्लेयर जो सौरभ गांगुली के अंदर से ट्रेंड होते आए हो। गांगुली का भी इतिहास आप देखेंगे तो वीरेंद्र सहवाग के लिए अपना ओपनिंग स्लॉट सैक्रिफाइस करा है। तो वो एक जनरेशन से जो मिलता आता है, क्रिकेटिंग जनरेशन से हर टीम को, तो वो धोनी को भी मिला है। और यहाँ से भी उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया है विराट कोहली को, और वो आगे जैसे लेके जाते हैं। हालांकि अभी हम थे सैम कुरैन पे। हाँ, तो उसके बाद हम आ जाते हैं रविंद्र जडेजा हैं, दीपक चहर खेल रहे हैं, पीयूष चावला है लेग स्पिनर, और लुंगी नगेडी जो कि एक फास्ट बॉलर होंगे। इनके बारे में शायद थोड़ा कम सुन, जैसा कि मुझे लग रहा है यूथ प्लेयर हैं ये। जी, यूथ प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से लेके जाते हैं टीम को। अब हम आ जाते हैं सिद्धार्थ राजस्थान रॉयल की टीम पे। बिल्कुल। तो इनके जो सबसे पहले प्लेयर हैं उनके बारे में हम थोड़ा विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है। जो कि यशस्वी जायसवाल, ये खुद में एक बहुत ही बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होंगे सारे लोगों के लिए जितने यूथ प्लेयर खेल रहे हैं। क्रिकेट को आज के टाइम पे कहा जा रहा है कि बहुत ही फैसिनेटिंग गेम है, बहुत ही लोकप्रिय गेम है। तो मैं आपको बता दूं कि यशस्वी जायसवाल जो है वो बहुत ही निचले बैकग्राउंड से आते हैं, समाज के बहुत ही नीचे पायदान से एक जगह से उठ के आ रहे हैं, आर्थिक तौर पे बड़े ही कमजोर परिवार से आ रहे हैं, और उन्होंने जो स्ट्रगल किया है वो बहुत देखने लायक है। अच्छा, थोड़ा चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। इनके फादर गोलगप्पे और चाट का ठेला लगाते हैं। अच्छा। एक टपरी लगाते हैं वो। और यशस्वी जायसवाल सचिन तेंदुलकर जो उनके बेटे हैं, अर्जुन तेंदुलकर, उनके बहुत ही खास दोस्त हैं। सचिन ने अपना एक कमेंट आया है, आर्यन चौहान राजपूत हैं, ये लिखते हैं, मैं शिवहर जिला क्रिकेट संघ के सचिव होने के नाते काफ़ी दुखित हूँ कि बिहार में क्रिकेट की काफ़ी दुर्गति हो चुकी है, लेकिन शायद अब हमारे खिलाड़ी भी IPL अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलेंगे। आपको इसके लिए अब आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल, आपका ये प्रश्न बिल्कुल जायज़ है, और शायद इस पे हमारी नज़र इससे पहले नहीं गई होगी, लेकिन हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि सरकार की इस चीज़ पे नज़र लाने की। कि आपकी जो बात है आपने बिल्कुल सही कहा है, कहीं ना कहीं कमी है बिहार में। क्या नाम है इनका? इनका नाम है आर्यन चौहान राजपूत। तो अभी बता दूं कि बिहार के तो वैसे रहने वाले ईशान किशन है, लेकिन वो माफ़ कीजिएगा, वो झारखंड से खेलते हैं रहने वाले वो बिहार के ही, लेकिन वो झारखंड रणजी टीम से खेलते हैं। तो एक कहा जा सकता है कि बिहार कनेक्टिविटी है, लेकिन जिस तरह से बाकी स्टेट के जो प्लेयर हैं वो IPL में या इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनते हैं, वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। और ऐसे नहीं है कि बिहार में प्रतिभा की कमी है, चाहे वो आप क्रिकेट से ले ले या किसी और गेम से ले ले, ये कहीं ना कहीं सरकार की एक कहा नज़रअंदाजी कह सकते हैं, जिसका ये खामियाजा भुगतने को मिलता है। खैर, यहाँ पे ही मान्यता मिल गई है। मान्यता मिलने के बाद अब धीरे धीरे चीज़ें शायद उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और बिहार से भी प्लेयर्स निकले। लेकिन आपके ये जो कमेंट है, इस पर हम बिल्कुल कोशिश करेंगे सरकार की नज़र खींचने की। राहुल, आगे बताइए। हालांकि सिद्धार्थ, राजस्थान रॉयल की टीम को डिस्कस करने से पहले, जैसे कि आर्यन चौहान जी ने जो सवाल करा है, उस पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आप भी मोनीलक स्टेडियम, जो बिहार में इंटरनेशनल स्टेडियम एक समय पे रहा है, बिल्कुल, वहाँ पे एक दो बड़े मैच हो चुके हैं, 1-2 बड़े मैच हो चुके हैं। तो आप वहाँ पे, बल्कि वहाँ पे जाकर रिपोर्टिंग आप कर चुके हैं, तो आप बताइए कि सरकार वहाँ क्या ऐसा कर सकती है, क्योंकि स्टेडियम की दुर्गति तो आपने देख रखी है। बिल्कुल है।
तो एक यूथ होने के नाते, क्योंकि आपका भी क्रिकेट के साथ बिल्कुल। काफी स्नेह रहा है, बिल्कुल रहा है। बचपन से हम लोग क्रिकेट को देखते आए हैं, बिल्कुल। खेलते आए हैं, तो आप बताइए कि किस तरीके से यहाँ पे यूथ के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जो कि सरकार के नजर में आए, क्योंकि सरकार यहाँ पे क्रिकेट को लेके या बहुत सारे खेल हैं जिनको लेके कुछ करती नहीं है, क्योंकि हमारे युवा जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो धीरे धीरे अब स्पोर्ट की तरफ से हटते जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बिहार में एक स्पोर्टिंग माहौल नहीं है, जैसा कि आर्यन जी ने कहा है, तो उन्हीं के सवाल को मैं थोड़ा और अपग्रेड कर देता हूँ कि यहाँ पे माहौल नहीं हो पा रहा है। माहौल तब होगा जब एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। एग्जैक्टली। तो इस पे आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से और इनोवेशन किया जा सकता है और एक माहौल दिया जा सकता है। तो जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं दिल्ली से जब पटना आया था तो शायद मेरी फर्स्ट या सेकंड रिपोर्ट जो थी वो मोइनुल हक स्टेडियम पे ही थी। मैं स्टेडियम के अंदर में जा करके और उसकी स्टोरी जब मैंने किया था और उसकी जब दुर्दशा मुझे देखने को जब मिली थी, तो वो चारों तरफ से जो कंक्रीट है, जो कंक्रीट के दीवार थे या फिर जो स्टेयर थे वो बिल्कुल टूटे हुए थे। स्कोर बोर्ड वही था जो आज से 20-25 साल पहले जो स्कोर बोर्ड चल रहा आता था, हाथ से स्क्रॉल करने वाला। कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन नहीं मुझे दिखे थे, और कहा जाए कि साइड स्क्रीन भी नहीं दिखा था। और दूसरी बड़ी बात है कि वो जिस जगह पे स्टेडियम है, मुझे लगता है कि उस जगह पे स्टेडियम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह का वहाँ पे सराउंडिंग है, जिस तरह के माहौल है, वहाँ पे एक हेल्दी माहौल में क्रिकेट को आप ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकते, क्योंकि शहर के वो बीचों बीच है और इलाका जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। वहाँ पे कंजेशन है और लोग बस गए हैं शायद, लोग बस एग्जैक्टली लोग बस चुके हैं। तो खैर वो तो बात की बात है। जब कंडीशन ही जब बेहतर नहीं होगा तो खिलाड़ी को प्रैक्टिस करने में वहाँ पर टर्फ, जो विकेट की बात की जाती है, वो टर्फ विकेट नहीं मिलते हैं प्लेयर्स को प्रैक्टिस के लिए। सबसे बड़ी बात, एक और बड़ी बात है कि अच्छे जो कोचेज हैं, जो अच्छे कोच होते हैं वो भी नहीं है। वो गिने चुने बिल्कुल जो कोच है वो पुराने ढर्रे से जो चले आ रहे हैं कि एक मैट बिछा कर नेट लगा करके प्रैक्टिस करवाना और वो नई टेक्निक। और बताया कि क्या वहां पे आप गए तो एक शायद अभी क्रिकेट एसोसिएशन अकेडमी है वहां पे, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है वहां पे, तो आपने देखा वहां पे कि क्या बॉलिंग मशीन वगैरह लगी हुई है? कुछ नहीं, ये मैं अभी तो जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस टाइम पे जब मैंने रिपोर्टिंग की थी उस टाइम पे मुझे कुछ भी एक इक्विपमेंट्स नहीं दिखे थे ऑन ग्राउंड। और ग्राउंड के बाहर भी जब मैं देखा था तो उस ग्राउंड में इतने बड़े, मतलब कहा जाए कि 3 फीट 2 फीट के करीब घास जमे हुए थे। वहाँ पे कूड़ा, कहा जाए कि जो आसपास के लोग हैं, अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि स्टेडियम में जहाँ पे जो फैंस बैठ, वहाँ पे कूड़ा डंप किया डाले जाते हैं। और दूसरी बात, जो स्टेडियम का जो एरिया होना चाहिए, एरिया वाइज वो हर एक क्राइटेरिया को स्टेडियम फुलफिल करता है कि उसका जो ग्राउंड का जो एरिया होना चाहिए वो भी जितना चाहिए उतना है। स्टेडियम में जो दर्शक की जो क्षमता होनी चाहिए वो भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रेगुलेशन नहीं है, चीज़ों को रेगुलेशन नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है वहाँ पे। तो ये एक बड़ी समस्या है। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक डायरेक्शन की जरूरत है, यहाँ अथॉरिटी को सारी चीजों को कंट्रोल, अथॉरिटी को चीजों को मॉनिटर करने की जरूरत है जी। आप नहीं कह सकते कि हाँ मैंने इस चीज को शुरू कर दिया। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक स्कीम लॉन्च हो जाती है तो लॉन्च होने भर ही वो स्कीम नहीं होनी चाहिए, स्कीम को एक मॉनिटर करते रहना होगा कि हाँ किस तरीके से प्रगति पे जा रहा है। जैसे कि क्रिकेटिंग जो सारी चीजें होती हैं, क्रिकेट की सारी चीजें होती हैं, तो हम देखेंगे कि सिर्फ आपके पास नेचुरल शॉट है या टैलेंट है तो नहीं होगा। आज के दौर में जिस तरीके से क्रिकेट एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका है तो प्लेयर के फिटनेस बहुत मायने रखता है। बहुत फिटनेस के लिए भी यहाँ पे जिम नहीं है, कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आर्यन जी इस पे आप, क्योंकि ये जिला के शायद कुछ हैं क्रिकेट में, तो इनको भी ध्यान देना चाहिए और आवाज अपने स्तर से उठाना चाहिए। आपको हमारे माध्यम से भी आप उठा सकते हैं। आपकी आवाज को हमने यहाँ थोड़ा और बुलंद किया है यहाँ पे। तो अब हम आ जाते हैं राजस्थान रॉयल की तरफ, क्योंकि हमारे पास एक चीज और है। उन्होंने ही कमेंट किया है कि बीसीए में 8.80 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जो बिल्कुल इस पे हम अपनी कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं दे सकते हैं। ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा कि ये हमारे एथिक्स के अंदर नहीं आता, क्योंकि बिना जांच पड़ताल किए, बिना जाने हुए हम किसी पे ये आरोप डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन खैर, आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो हम इस पे अपनी नज़र बिल्कुल डालेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्या है और आप जो कमेंट्स कर रहे हैं इस पे हम बिल्कुल कुछ स्टोरी करें और इनसाइड स्टोरी करें और सच सबके सामने लाने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। आपके पास कुछ तथ्य हो तो आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे के लिए। तो अब हम आ जाते हैं, क्योंकि समय की कमी भी है सिद्धार्थ यहाँ पे, तो हम राजस्थान रॉयल की टीम की तरफ आते हैं। इससे पहले मैं एक बारी आपको बोलूंगा समय देख लें और एक बारी लाइव रिपोर्ट बताएं कि हाँ क्या है। अभी 8 बज के करीब 4 मिनट का समय हुआ है और एक बार आप स्कोर बता दें कि अभी दोनों टीम के क्या स्कोर हो चुके हैं। जी बिल्कुल, तो उसी बीच हम लोग प्लेइंग 11 को डिस्कस कर लेंगे, राजस्थान रॉयल के प्लेइंग 11 को।
तो राहुल जब तक स्कोर चेक कर रहे हैं तब तक हम लोग और कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि जब मोइनुल हक की बात हो रही थी राहुल, तो उस समय जब बिहार को जब एफिलिएशन मिला था तो मैं वहाँ पे गया था। वहाँ के बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे थे, जो बच्चे जो क्रिकेट सीख रहे थे, वो काफ़ी उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने बस यही सवाल, एक जवाब मेरे सवाल का यही दिया था कि मिलने से नहीं हो जाता है, चीज़ों को रेगुलेट करना पड़ता है। बिल्कुल। तो आपको कोई चीज़ अगर आपको मिल जाती है लेकिन उसे सर्टेन टाइम के बाद उसे रेगुलेट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अभी हमने देखा मोइनुल हक का जो स्टेडियम है, नीतीश कुमार गवर्नमेंट कहती है कि वो बिहार के, माफ़ कीजिएगा, पटना शहर के बाहर स्टेडियम बनाने वाली है। राजगीर में बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम बनने वाला है। तो खैर अभी जो हमारे बीच में जो चीज़ें चल रही थी, शायद उससे बेहतर करके एक लोगों के मन में मैसेज देने की ज़रूरत थी। मुझे पर्सनल लगता है कि नहीं, यहाँ बिहार में भी बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो सकते हैं। और बल्कि मैं तो बोलता हूं कि यहाँ पे खिलाड़ियों को, जो यूथ है, उन्हें हर चीज में एक रिवॉल्यूशन लेके आना चाहिए, अपने लिए खड़ा होना चाहिए। खिलाड़ियों को बल्कि एक क्रिकेट ही नहीं, सारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन को मिलके एक आंदोलन की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि चीजें सरकार से कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने तरीके से लड़के, भले ही हिंसा ना हो, लेकिन एक वर्चुअल तरीके से लड़के आपको लेनी पड़ती है। हालांकि सिद्धार्थ, मैं एक बारी नजर लेके जाना चाहूंगा आपका यहाँ पे स्कोर की तरफ, जो कि 6.3 गेंद पे, 6 ओवर 3 गेंद पे 67 रन और 1 विकेट है। बहुत अच्छी शुरुआत है। यहाँ पे संजू सैमसन 15 गेंदों पे 36 रन पे खेल रहे हैं, और स्टीव स्मिथ जो है 19 गेंदों पे 24 रन पे खेल रहा है, जो कि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाले हैं। तो हालांकि सिद्धार्थ, अब मैं एक बारी बिल्कुल राजस्थान रॉयल के टीम की तरफ आ जाता हूं। तो यशस्वी जायसवाल शायद आउट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आप यशस्वी जायसवाल के बारे में कुछ बात कर रहे थे जी, जो शायद मैंने बीच में रुक दिया था। थोड़ा व्यूअर्स को बता दें उनके बारे में, वो उनका बैकग्राउंड क्या है। जब आपके हौसले बुलंद होते हैं तो आप जो चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, या जो आपका मुकाम होता है, उसे हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इस चीज का उदाहरण यशस्वी जायसवाल है। बिल्कुल, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं उस परिस्थिति में था कि मैं अपने सपनों के लिए जा नहीं सकता था, आगे बढ़ नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास संसाधन की कमी थी, मेरे पास बहुत सारी चीज़ों की कमी थी जो मैं जुटा नहीं सकता था, इस कारण से मैं पहुंच नहीं पाया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहाने बहुत होते हैं, इरादे बस मजबूत होने चाहिए। तो इरादे जो होते हैं वो सारे बहानों पर भारी पड़ जाते हैं। तो यशस्वी जायसवाल, जिनके पिताजी गोलगप्पे और चाट का ठेला लगाते हैं मुंबई में, और ये अपने रेडी को भी देखते हैं, अपने पिताजी की मदद भी करते हैं, और अपने क्रिकेट को भी आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक ऐसे ही जब मुंबई की आप बात कर रहे हैं तो पृथ्वी शॉ के बारे में भी कुछ ऐसी ही चर्चा हुई थी जी। उन्हें लेकर के बहुत बवाल भी हुआ था आज से 2 साल पहले, और उनका जो बिहार कनेक्शन था, जिसके बारे में लोग ये डिनाई करते हैं कि उनका बिहार कनेक्शन नहीं था, तो इस पर भी हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अपनी बनाई थी कि यशस्वी, माफ़ कीजिएगा, पृथ्वी शॉ का जो दादी घर है वो बिहार के गया ज़िले में है, और वो उनका जन्म जो हुआ था वो बिहार के गया में जन्म हुआ था। पटवा टोली एक जगह है, उस जगह पे उनका जन्म हुआ था। उनके दादा जो हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, और वो कटपीस जो कपड़ा कहते हैं ना, वो कटपीस कपड़ा का व्यापार वहाँ पे व्यापार करते हैं। और पृथ्वी शॉ अपने बचपन के दिनों में उसी पटवा टोली में बचपन में बैट और प्लास्टिक के गेंद से क्रिकेट खेलते थे, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता हो। और इस पर हमने अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरी, और हमने इस पर एक सीरीज भी चलाया था। यानी कि दादी घर, यानी कि पैतृक घर जो है पृथ्वी शॉ का, वो यहाँ बिहार में है। बिहार के गया में पटवा टोली एक जगह, पटवा टोली जगह पे है। यहाँ पे जहाँ पे पहुंच के हमारे सिद्धार्थ हैं, वो उन्होंने बकायदा रिपोर्टिंग करी, उनके दादाजी से बात करी, उनकी दादी जी से बात करी है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे यशस्वी जायसवाल। एक सेकंड मैं रोकूंगा राहुल, अभी एक बड़ा छक्का लगा है, जिसके साथ जो स्कोर है राजस्थान रॉयल्स का, वो 80 रन पर 1 विकेट 7.2 ओवर में। पीयूष चावला गेंदबाजी कर रहे थे, इनकी गेंद पे ही एक लंबा छक्का लगा है, और छक्का लगाने वाले जो बैट्समैन संजू सैमसन ने छक्का लगाया है। चलिए राहुल, आगे कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे यशस्वी जायसवाल के साथ रॉबिन उथप्पा, जो कि अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं शायद, या फिर अभी मैं चेक नहीं कर पा रहा था अपडेट। तो स्टीव स्मिथ है उनके बाद, डेविड मिलर है, संजू सैमसन को शायद प्रमोट किया है इन्होंने, तो अभी संजू सैमसन बल्लेबाजी कर रहे हैं। टॉम कुरेन होंगे। उसके बाद आते हैं रियान पराग एक यूथ प्लेयर है। उसके बाद श्रेयस गोपाल, जो कि बैट्समैन। एक और अपडेट है, बता दो कि अभी एक सिंगल के साथ संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया है। कितने गेंदों में पूरा किया आप ये भी बताएं। 19 गेंदों में उन्होंने 50 रन पूरे किए हैं, और इससे पहले उन्होंने एक लंबा छक्का लगाया था पीयूष चावला की गेंद पे। चलिए राहुल।
तो यहाँ पे हालांकि जैसा कि फ्लैट पिच होगा तो यहाँ पे रन तो बनेंगे सिद्धार्थ, लंबे स्कोर बनेंगे। खैर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे श्रेयस गोपाल जो होंगे, रियान पराग के बाद श्रेयस गोपाल है जो कि बैटिंग ऑलराउंडर है। अच्छा, लेग स्पिन, लेग आर्म स्पिन करते हैं वो, तो बैटिंग। उसके बाद जेफ्रा आर्चर हैं। फास्ट बॉलर में यहाँ पे डेप्थ ज्यादा रखी है यहाँ पे राजस्थान रॉयल ने, जयदेव उनतकंड है। उसके बाद फिर राहुल तेवतिया है। तेवतिया जो कि सिंगल बस एक ही वही हैं जो कि एक्चुअल स्पिनर इस टीम में खेल रहे हैं, लेग स्पिनर हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डिटेल इंफॉर्मेशन जो टीम को लेके था वो यहाँ पे खत्म होता है। और यहाँ पे अब एक बार स्कोर आप बता दे वापस से। हाँ, अब स्कोर बताने से पहले मैं कुछ कमेंट्स ले लूँ। अभी नए नए लोग जुड़े हैं तो सुशील महतो हैं, धीरज सिंह हैं, अक्षय राज हैं, बहुत बढ़िया राहुल सर, अक्षय राज धन्यवाद आपका बहुत। शिवम कुमार शिवम हमसे जुड़े हैं, सत्या कुमार सिंह जुड़े हैं। एक और छक्का लग चुका है इसी बीच, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, सूचना मैं आपको देता रहूंगा बीच में। और सिद्धार्थ अभी दर्शकों के कमेंट ले रहे हैं जो कि आगे राम कुमार शाह अभी हमसे जुड़े हैं, सैफराज आलम जुड़े हैं हमसे, जयस जी जास जुड़े हैं, राजीव कुमार शालू जुड़े हैं, अमित राज अभी हमसे लेटेस्ट जुड़े हैं अभी हमारे पेज से। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन इस बीच में दे दूं कि जितने भी लोग जुड़े हैं वो प्लीज़ 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 कमेंट करना ना भूले, कमेंट कीजिएगा। तब मैं बार बार कर रहा हूं कि ये इंटरेक्शन जो होगा वो 2 वे इंटरेक्शन होगा और आपको चीज़ें जानने में आसानी होगी। शायद ये वीडियो भी जैसा कि बताया कि ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, तो आप वहाँ पे भी जा करके कमेंट करके चीज़ों को जानने के बारे में आप हमें बता सकते हैं कि आपको और क्या चीज़ें जाननी चाहिए या हम क्या और आपको अलग बता सकते हैं। और क्रिकेटिंग नॉलेज के लिए आप गूगली भी डाल सकते हैं, कुछ क्रिकेट के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको लग रहा हो कि हम छोड़ रहे हैं या मिस कर रहे हैं, तो वो भी आप हमारे ऊपर एक गूगली के तरीके से हमारे कमेंट, अपने कमेंट के थ्रू हमारे ऊपर फेंक सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे क्योंकि आज ही पिच कवर से हटा है, नई पिच है, तो यहाँ पे स्पिनर के लिए कुछ नहीं होने वाला है। तो पीयूष चावला की बहुत ही शानदार धुनाई हो रही है। पहले ओवर में 21 रन मारा है संजू सैमसंग ने उन्हें। अच्छा, एक ओवर में पीयूष चावला के 21 रन लगे। जी बिल्कुल, के लिए कुछ खासा नहीं होने वाला है। फास्ट गेंदबाज जो होंगे वो यहाँ पे कुछ कमाल कर सकते हैं, क्योंकि बोला जैसे शुरू में ही मेंशन करा था मैंने कि हवा जो है वो खुद 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ बॉलिंग करेगी, यानी कि हवा बॉलिंग कर रही हो। बिल्कुल, क्योंकि तो हवा जब बॉलिंग करेगी राहुल, तो उसके साथ जो स्विंग है बॉल में वो भी तो बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप किस एंड से कौन से गेंदबाज को यूज कर रहे हैं, हवा के डायरेक्शन से अगर आप यूज कर रहे हैं तो बड़ा ही फायदा होने वाला है यहाँ पे कि बॉल उसी तरीके से स्विंग कर सकती है। यहाँ पे देखने को होगा कि किस तरीके से तेज बॉलर जो है पीयूष चावला ने अभी और ये फ्री हिट पे देखिए स्टीव स्मिथ ने एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का मारा है। ये लंबा छक्का है, काफी लंबा छक्का जी बिल्कुल। और ये बाउंड्री भी बड़ी लंबी है यहाँ की, बाकी दोनों मैदान के कंपैरिजन में यहाँ की जो विजय शर्मा है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, वेरी नाइस डिस्क्रिप्शन, बहुत आपका धन्यवाद। आप इसी तरह से कमेंट करते रहें और हम आपके लिए इस तरह के डिस्क्रिप्शन हम आपको देते हैं। और यहाँ टाइम आउट हो चुका है, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट भी हो चुका है गेम में 2.5 मिनट का। ठीक है, जब तक 2.5 मिनट का टाइम आउट हो चुका है तब तक हम कुछ और मुद्दे जो हमारे साथ जो छूट चुके हैं शायद उस पर हम बात कर ले। कोई चीज़ें बताने वाली है राहुल जो कि छूट रही हो? नहीं, आज के जितने भी इंफॉर्मेशन है सिद्धार्थ वो तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखना होगा कि हाँ किस तरीके से टीम आगे जाती है यहाँ पे, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग का ये दूसरा मुकाबला है और वो जाने जाते हैं अपने पूरे के पूरे टूर्नामेंट में अपने पकड़ को बनाए रखने के लिए। तो किस तरीके से यहाँ आगे जाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए ठीक है, तो करीब करीब हमने 7 ओवर जहां आपने हमारे साथ समय दिया, 8 ओवर माफ़ कीजिएगा, 8 ओवर आपने हमें समय दिया और हमने भी अपने 8 ओवर के जो एक्सपीरियंस जो हमारे थे वो हमने शेयर किया कि किस किस तरह की चीज़ें इस मैच में ध्यान रखी जाएंगी, कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, कौन कौन से प्लेयर की फैक्टर यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है। क्योंकि बैटिंग कहा जाए कि बैटिंग पिच है, बैट्समैन के लिए आइडल पिच है ये और बहुत ही फ्लैट पिच होगी यहाँ पे। ठीक है, और भी जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनका भी धन्यवाद। क्यों और हमें इस वीडियो हमारे जो फेसबुक लाइव है आप यहाँ पे भी और कमेंट करके चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि कल हम क्या नया आपके लिए ले करके आएँ। और जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे वो भी उनसे भी हमारी गुजारिश होगी कि वो भी कमेंट सेक्शन में जा करके हमें बताएं कि वो कल और क्या नया देखना चाहते हैं हमारे वीडियो के ज़रिए। खैर अभी के लिए धन्यवाद। बाकी देश दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए, सारी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज से जुड़े और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। धन्यवाद।